हेलो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एल्गी एंड ब्राइफाइट, पेपर थर्ड। यूनिट फर्स्ट जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट फर्स्ट के अगर अपन रिजेंबल में कुछ कहें तो सेम उसी पैटर्न से जो हमने एल्गीज के जर्नल कैरेक्टर्स पढ़े हैं, सेम उसी पैटर्न से अब हम उसके क्लासिफाइड जो करेक्ट वो है क्या बोलते हैं सदस्य, उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पेपर थर्ड, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन। ठीक है, और यूनिट सेकंड में जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है वो कोर्स के अकॉर्डिंग साइनोफाइसी। तो एक हल्का सा अगर अपन बैकग्राउंड पे चले तो हमने डिविजन्स बांटे थे, जो प्रभाग या विभाग के रूप में हमने यहाँ पे बांटे थे वो हमारे 7 थे। कौन कौन से? क्लोरो, क्लोरोफाइटा। सेकंड हमने इसी में था यूग्लिनोफाइटा। थर्ड वन जो हमारे पास था, आएगा नहीं पूरा, चलो कर लेते हैं, यूग्लिनोफाइटा, पायरो, क्राइसो, फियो, सिक्स्थ वन इज साइनो, और सेवेंथ जो हमारा डिवीजन था वो था रोडो। ठीक है, ये 7 डिविजन्स हमने क्लासिफाइड कर लिए थे, जिसमें क्लोरोफाइटा को हमने 2 क्लासेस में बांटा था, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। यूग्लिनोफाइटा इस साल हमारे कोर्स में नहीं है, इसमें एक ही था यूग्लिनोफाइसी। ठीक है, वहीं पायरोफाइटा की हम बात करें तो ये भी हमारे कोर्स में अभी नहीं है इस साल, इसके 2 ही क्लासेस डिवीजन थी, दैट इज डेस्मो एंड डाइनो, डाइनोफाइसी। ठीक है, क्राइसोफाइटा का एक क्लास हमारे इस साल कोर्स में है, दैट इज क्राइसोफाइसी, दैट इज जैंथोफाइसी। ये इस साल हमारे कोर्स में, जिसका मेंबर हमारे पास में है वाउचेरिया। एंड बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी हाईलाइट कर देते हैं जो जो इस साल हमारे कोर्स में है। जैंथोफाइसी, जैंथोफाइसी, कैरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, ठीक है, जैंथोफाइसी।
इसके बाद फियोफाइटा के अंदर हमारे पास में 3 डिविजन्स यहाँ पे डिवाइड हुए थे, जिसमें से 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक का ही नाम लिख देते हैं। एक था आइसोजनरेटी, दूसरा था हेटेरोजनरेटी और तीसरा था साइक्लोस्पोरी। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक का ही हम नाम लिख देते हैं, दैट इज आइसोजनरेटी। आइसोजनरेटी। ठीक है, और ये दोनों मैं ऊपर लिख देता हूं, साइनोफाइटा जो था 6th नंबर पे, उसमें एक ही क्लास है, दैट इज मिक्सो। मिक्सोफाइसी, हम इसे साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे कोर्स में है। एंड 7th जो डिवीजन था रोडो, इसमें भी एक ही क्लास में डिवाइड किया गया था और ये हो गई थी, क्या बोलते हैं, रोडो फाइसी। इसको ठीक कर लेते हैं, ये हमने जो काटा था उसको, ये रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा इसमें से हटा देते हैं। ये हो गई इसकी क्लास 1st, क्लास 2nd एंड क्लास 3rd, दैट इज हेटेरो और साइक्लोस्पोरी। तो जो ब्लू में हमने लिखा है वो हमारे साथ इस साल कोर्स में है, फर्स्ट ईयर में। तो ये हमारी बनती है कंप्लीट यूनिट 2nd। अब अगर अपन सिंपल वे में चलें तो दीज आर ग्रीन एल्गीज, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स, और जेंथोफिल्स में ल्यूटीन्स एंड सिंपल जैसे कि जियाजेंथिन है, ल्यूकोजेंथिन है, क्या बोलते हैं एक तरीके से इसमें नहीं आएगा, एंड लाइपोजेंथिन्स, ये सारे के सारे जेंथिस इसके अंदर आ रहे हैं। क्लियर। वहीं जैसे यूग्लिनोफाइटा, ये भी थोड़ा सा ग्रीन ही है, लेकिन एक कोशिकीय है, समुद्री है, ये भी समुद्री है, और एक कोशिकीय अल्प के रूप में हो गए, तो ये दोनों हमारे इस साल कोर्स में नहीं है। क्राइसोफाइटा की हम बात करें तो ये एक तरीके से ग्रीन येलोइस एल्गीज के रूप में सामने आ गई थी, जिसमें अगर हम यहाँ पे क्राइसो के बाद में जेंथो की बात करें तो हमने इनको कुछ गोल्डन ब्राउन एल्गीज के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था। ये ग्रीन एल्गीज हो गई थी और ये कुछ येलो ग्रीन एल्गीज के रूप में हो गई थी। ठीक है, वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो इसका स्पेशलाइजेशन था जेंथोफिल्स की उपस्थिति, मुख्य वर्णक इसमें जेंथोफिल्स हैं। वहीं फियोफाइटा की हम बात करें तो इन्हें हमने ब्राउन एल्गीज के रूप में कहा था, और इसमें कैरोटीन्स जो हैं वो थोड़े मेन पिगमेंट्स के रूप में आ जाते हैं। और यहाँ पे एक ही हमारे पास एग्जाम्पल है आइसोजनरेटी, तो इनके एग्जाम्पल्स भी लिख देते हैं जो इस साल हमारे कोर्स में। क्लोरोफाइसी से हमारे पास जो वो आ रहा है वो है वॉलवॉक्स, ये हमारा यूनिट 2nd बनता जा रहा है। फिर हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हो गया वॉलवॉक्स। कैरोफाइसी की हम बात करें तो हमारे पास में है कारा, सेकेंड हमारे पास कैरोफाइसी में हमारे पास में है कारा। जेंथोफाइसी का एग्जाम्पल की हम बात करें तो वह है वाउचेरिया। ठीक है, स्पॉन्जिएल्स में। आइसोजनरेटी में हमारे पास कोर्स में इस वक्त एक्टोकार्पस, ये इस तरीके से चार्ट बनाना जरूरी है ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो और आसानी से हम इसको समझ सके। तो वाउचेरिया के बाद एक्टोकार्पस। फिर वहीं अगर अपन साइनोफाइसी में आए तो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी जो है उसमें हमारे पास 2 मेंबर्स इस साल है, वो है नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटेरिया। ठीक है, और रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो रोडोफाइसी में इस वक्त हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीसाइफोनिया। ये सबसे एक तरीके से एडवांस कैरेक्टर भी है और काफ़ी कुछ हद तक जो है ब्राइफाइट से रिजेम्बलेंस भी है, समानता भी दर्शाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पे इस साल पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4
5, 6 और 7, ये हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। क्लियर? अब शुरुआत में अगर अपन इसकी बात करें तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक्चुअली में तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। सबसे प्रगत वंश भी यही है, सिंपल है, क्लोरोफिल है, मेन पायोनियर है प्लांट जगत का। लेकिन हमारे पास में एक बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच की योजक कड़ी हमारे सामने आ चुकी है, वो है साइनोफाइटा। काफ़ी कुछ ये मिलते हैं प्लांट से और काफ़ी कुछ मिलते हैं बैक्टीरिया से। एक दूसरे, हमने इसकी विशेषता की वजह से और इसके समान लक्षणों के कारण इसको डाल रखा है प्लेंटी की जगह किस में डाल रखा है, किंगडम प्रोकैरियोटा में, क्योंकि ये एक तरीके से प्रिमिटिव सेल्स है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं ये कोशिकाएं। तो ऐसे में हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं साइनोफाइटा से ही, ठीक है। उसके नॉस्टोगैन ऑसिलोटेरिया, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी, देन हमारे पास में आ जाता है क्राइसो, देन फियो, देन रोडोफाइटा। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो हो जाता है आज का वो है क्लोरोफाइटा, या फिर हम सीधे अंदर चले तो मिक्सोफाइसी या क्लोरोफाइसी के जर्नल कैरेक्टर्स। इसको एक बार देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारा इसका आ जाता है जर्नल कैरेक्टर्स का। हालांकि हम क्लासिफिकेशन में कुछ हद तक इसके कैरेक्टर्स की बात कर चुके हैं, तो अब आइए पहली क्लास की तरफ। पहली क्लास में हमने क्या समझा इसके जर्नल कैरेक्टर्स के रूप में? हमने इसको क्लासिफाइड किया जर्नल कैरेक्टर्स को 5 वेरिएंट्स में। पहला हमारा वेरिएंट जो है वो किसकी तरफ, हमको लिखना नहीं है लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। हमारा पहला वेरिएंट किसकी तरफ जाता है? हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट हमको लिखना नहीं है वहां पे पेपर के अंदर कि ये हैबिट के कैरेक्टर्स हैं। अगर लिख भी देते हैं तो बहुत अच्छा है, वेल टू डू, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन हमको यहाँ पे उन 5 कैरेक्टर्स के ही 2-2, 3-3 कैरेक्टर्स को लिख के और सामान्य लक्षणों को बनाना है। अब तक हमने पढ़े थे कंप्लीट एल्गीज के कैरेक्टर, अब हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर एक क्लास के कैरेक्टर, दैट इज साइनोफाइसी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे कैसे? आपको मैंने यहाँ बताया कि फर्स्ट इज डिवीजन, ठीक है, देन सेकंड कैटेगरी इज क्लास जो कि हम पढ़ रहे हैं, तीसरी कैटेगरी हमारी आती है ऑर्डर, चौथी में आता है हमारे फैमिली, देन जीनस,
और जीनस से नीचे हम नहीं जा रहे स्पीसीज में, स्पीसीज की केवल आइडेंटिफिकेशन ले रहे हैं, स्पीसीज के कैरेक्टर्स पे हम नहीं जाएंगे। क्लियर? तो एक चीज देखिए कि अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये कोई स्पीसीज है, जैसे कि मान लीजिए हम किस में जा रहे हैं, जैसे नॉस्टॉक, और नॉस्टॉक के अंदर यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो एक तरीके से प्रोलिफिलेरिया की बात करें या क्यूम्यून की बात करें जो स्पीसीज है नॉस्टॉक की, या जैसे हम ऑस्लोटेरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे पेट्रीफॉर्मिस है या क्या बोलते हैं फॉर्मोसा है स्पीसीज, तो हम उनमें जा रहे हैं। तो ऑस्लोटेरिया या अगर अपन बात करें जीनस, तो एक बार आपका कन्फ्यूजन दूर कर ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे डिवीजन हम देंगे, जो दोनों एग्जांपल्स थे हमारे नॉस्टॉक और क्या बोलते हैं ऑस्लोटेरिया के रेफरेंस में समझा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे तो सबके एग्जांपल्स आएंगे क्योंकि कॉमन बात कर रहे हैं साइनोफाइसी की, केवल एक नॉस्टॉक या ऑस्लोटेरिया की हम बात नहीं कर रहे। लेकिन एक समझिए, दैट इज प्रोकैरियोटी। प्रोकैरियोटी में क्यों रख दिया हमने? क्योंकि इनके अंदर स्पष्ट कोशिका या कोशिकांग नहीं है। कोशिका की बात करें तो कोशिका फिर भी स्पष्ट है, लेकिन कोशिकांग नहीं है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, प्रिमिटिव टाइप है। उसी की अगर अपन क्लास की बात करते हैं तो दैट इज मिक्सोफाइसी, क्योंकि इसके अंदर मिक्सोजेंथिल एंड मिक्सोजेंथोफिल जो है सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोर एरिथ्रिन जो है वो मेन पिगमेंट्स के रूप में है, ठीक है। और साइनोफाइसियन स्टार्च इनमें रिजर्व फूड के रूप में है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो वो तो वहीं चले गई, ये यहाँ आ गया। अब ऑर्डर पे आइए, ऑर्डर की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे इनके ऑर्डर्स जो है वो लगभग 5 प्रकार के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर हमारा बेसिक जो चलता है वो हो गया कौन सा? नॉस्टॉक। ठीक है, तो बेसिक अगर अपन यहाँ पे ऑर्डर्स की बात करें तो इसमें जैसे अगर हम नॉस्टॉक या ऑस्लोटेरिया के रेफरेंस में बात करें तो हमारे पास ऑर्डर हो जाता है नॉस्टोकेल्स। अब नॉस्टोकेल्स को भी 5 फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? नॉस्टोकेसी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 फैमिलीज हैं वो अलग अलग है। अब जैसे नॉस्टोकेसी के अंदर जो मेंबर्स आ जाएंगे वो हो गया नॉस्टॉक। वहीं एक फैमिली हम दूसरी यहाँ पे बात कर लेंगे ऑस्लोटेरिएसी, और इसके अंदर जीनियस कौन सा होगा? ऑस्लोटेरिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, करते कैसे? अब आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया नॉस्टॉक, हमने एग्जाम्पल ले लिया ऑस्लोटेरिया, स्पीसीज की हम बात नहीं कर रहे। तो नॉस्टॉक और ऑस्लोटेरिया दोनों एक दूसरे से जीवन में क्या बोलते हैं स्वभाव में, रिप्रोडक्शन में हर टाइप से कुछ ना कुछ वेरिएंट्स दिखाते हैं, लेकिन कुछ समानता भी दिखाते हैं। तो दोनों में कुछ समानता, जैसे कि अगर अपन बात करें तो इनकी कॉलोनी फिलामेंटस है जिसे ट्राइकोम कहते हैं, ये गुच्छे में पाई जाती है, और एक श्लेष्मा के गुच्छे में पाई जाती है। ये कैरेक्टर हो गया किसका? नॉस्टोकेल्स का। तो ये लक्षण दोनों के जुड़ रहे थे, इसलिए हमने इन दोनों फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ पे समझ पाते हैं। तो जो समान लक्षण थे वो एक ऑर्डर में, उसी तरीके से यहाँ पे जो असमान लक्षण थे वो अलग अलग फैमिलीज में, लेकिन जो समान लक्षण थे वो एक फैमिली में, और असमान लक्षण दो अलग अलग जीनस में। तो जीनस अलग हो गया, ऑस्लोटेरिया एंड नॉस्टॉक। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जैसे नॉस्टोकेल्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी है कौन सा? जैसे रेविलियल्स, और एक हमारे पास में यहाँ पे स्पिराइलन से अलग एक ऑर्डर आएगा। 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। तो जैसे 3 ऑर्डर्स के जो लक्षण है वो समान है कि उनमें कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है। इस वजह से हमने उसको किस में ला दिया? एक ही फैमिली के अंदर ला दिया। उनमें जो मेन पिगमेंट है वो सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी फाइकोसायानिन है। ये हमारा करेक्टर हो गया। तो ये सारे के सारे लक्षण किस में आ गए? एक में।
तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लक्षणों में समानता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे लक्षणों के आधार पे अलग अलग कैटेगरीज बढ़ती चली जाती है। बस ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितनी भी इसकी स्पीसीज हैं, ठीक है, साइनोफाइसी की अगर इंडिया में देसी काचारी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग 1600 1650 स्पीसीज जो है वो इसकी आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। हम एक पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीट साइनोफाइसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें इतनी स्पीसीज हैं तो हम सबके लक्षणों को एक साथ लेके चलेंगे, वो है मिक्सोफाइसी। तो हम सिंपल ये कह देंगे एक प्रोकैरियोट से, ठीक है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। लेकिन अगर कोई रेयरली कोई ऐसी क्लास मिल जाए जिसमें, वैसे तो किसी में फ्लैजिला नहीं है, लेकिन अगर कोई एक रेयरली क्लास मिल जाए जिसमें फ्लैजिला है तो वो फिर अलग जाके जीनस में चेंज हो जाती है। तो जनरल कैरेक्टर्स, तो इस वेरिएंट्स के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारे 5 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा थैलस एंड सेल, तीसरा पिगमेंट और रिजर्व फूड, चौथा हो जाएगा एक तरीके से रिप्रोडक्शन, 5वां पॉइंट हमारा हो जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन 5 पॉइंट्स के रूप में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट के रूप में अगर हम चल रहे हैं तो हमारा सबसे सिंपल आ जाता है कि इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे निम्न स्तर का है, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जा रहा, ठीक है। तो हैबिट के लिए तो मैं सीधी सी बात आपसे यही कहना चाहूंगा कि दीज आर यूनिवर्सल, क्योंकि इसके सदस्य आपको एक्वेटिक, जल में, स्वच्छ जल में भी और खारे जल में भी, ठीक है। जैसे खारे जल की बात करें माइक्रोसिस्टिस, स्वच्छ जल की बात करें स्पिरुलिना, ठीक है। तो ये हो गया। वहीं अगर अपन बात करें तो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल के अगर अपन एग्जांपल लें तो हम माइमोसा ले सकते हैं, ऑस्लोटेरिया, फॉर्मोसा ले सकते हैं। ये सारी की सारी स्पीसीज जो है टेरेस्ट्रियल के रूप में आती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल के अलावा ये क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक, एंडोफाइटिक, थर्मोफाइट्स, लिथोफाइट्स हर जगह पे मिलती हैं। तो हम इनको कुछ अनयूजुअल हैबिट के रूप में अगर लेके चले तो इसलिए हमने एक वर्ड दे दिया यूनिवर्सल की, इसकी प्रजाति हर जगह पाई जाती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे हैबिट भी और हैबिटेट भी। इसके अलावा अगर अपन बात करें सेल ऑर्गेनाइजेशन, निम्न स्तरीय, लो लेवल, ठीक है। सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब हो गया पूर्व, प्राक, कैरियोन का मतलब हो गया केंद्रक, मतलब जिनमें केंद्रक विकसित नहीं है या झिल्ली युक्त कोशिकाओं की अनुपस्थिति पाई जाती हैं। सेल की ही हम बात कर रहे हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट, कोशिका भित्ति उपस्थित है, ठीक है, तथा किसकी बनी हुई है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन, या हम इसे एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की बात कर सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक नाम दे दीजिए, एक ही बात है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। तो इसे पेप्टिडोग्लाइकोन या इसको हम म्यूरिन लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौथा इसी में अगर अपन स्वभाव में ही और ऐड करें तो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, ठीक है। और कैसे हैं? फिलामेंटस, अगर मल्टी सेल्यूलर है तो कैसे हैं? तंतुकी।
और ये तंतुकी जो हैं ये कॉलोनियल हो सकते हैं और इनके तंतुओं को बोलते हैं ट्राइकोम। इनके तंतु क्या कहलाते हैं? ट्राइकोम कहलाते हैं। और ये अनेक तंतु एक दूसरे में उलझे हुए संरचना के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। श्लेष्मा की एक कॉलोनी बनाते हैं। शुरुआत में ठोस और बाद में धीरे धीरे कैसी हो जाती है? खोखली और वृहद हो जाती है। तो हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, हमको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करें तो इसी की थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम पहुंच चुके हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में चले जाएं, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी किस पे आ गई? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर फिलामेंट्स के रूप में। अब यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में हमने वैसे तो कह दिया कि सेल वॉल प्रेजेंट है और पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ एक चीज और कह देते हैं कि सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, जो हम लिख चुके हैं। मीन्स सेल्स में झिल्ली या मेम्ब्रेन, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या है? अनुपस्थित होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें केंद्रक की, क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी चीज़ें इनमें नहीं मिल रही। लेकिन वहीं जैसे अगर अपन बात करें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक अपन साइनोफाइटा की बात कर रहे हैं, तो साइनोफाइट्स या साइनोफाइसी के सदस्यों में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स मिल रही है। और उन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है वो क्वांटासोम से संबंधित संरचनाएं जो हैं वहाँ पे मिलती हैं, जिन्हें हम फाइटोक्रोम्स या फाइटोसोम्स के नाम से जानते हैं। वो फाइटोसोम्स जो हैं क्वांटासोम्स के समान धारण करते हैं क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिली प्रोटीन्स को, जो कि प्रकाश के संपर्क में आके फोटोन्स, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्व करने का कार्य करते हैं या एब्जॉर्व करने में सक्षम होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न बनाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसी से संबंधित एक वर्ड और लिख दे तो फ्लैजिला, अनुपस्थित। इनके अंदर फ्लैजिलाज नहीं पाए जाते। तो जैसे हमारे क्वेश्चन आ जाता है, पिछली क्लास में भी मैंने कहा कि रिजेम्बलेंस दीजिए कि बैक्टीरिया से संबंध रखते हैं या एल्गीज से संबंध रखते हैं या ब्रायोफाइट से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में अगर अपन बात करें तो ज़्यादा इनका जो मिलान है, ठीक है, वो किससे है? रोडोफाइटा के सदस्यों से है, बाकी की एल्गीज की तुलना में। तो जैसे अगर हम एल्गीज की बात कर रहे हैं तो एल्गीज के रोडोफाइटा में फ्लैजिला नहीं है, जबकि अगर अपन बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरियाज में पिल्ली एंड फ्लैजिलाज पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर नहीं पाए जा रहे। तो ये एक चीज़ हमारे सामने बन रही है। ठीक है, फ्लैजिलाज अनुपस्थित। ठीक है, उसी के साथ अगर एक वर्ड और लिखें तो इनमें मोटेलिटी, मोटेलिटी कैसे? तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर ग्लाइडिंग, विसर्पी, विसर्पी मूवमेंट या गति दर्शाते हैं।
ये जो ग्राइंडिंग, जैसे छोटी कीट या लटें चलती है ना, संकुचित हो के आगे सरकती हैं, वो वाली चाल। तो वो जो चाल है वो यहाँ पे विसर्पी गति के रूप में हम बात करें। वैसे अगर हम एक और स्पेशलाइजेशन दे दें तो जैसे ऑसिलोटेरिया है, उसमें ऑसिलेशन मूवमेंट, अपने ही अक्ष पे दाएं और बाएं घूमना, या रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये गतियाँ भी इनके अंदर देखने को मिल रही हैं। तो ये जो विसर्पी गतियों की हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा महत्व क्या हो सकता है? तो एक महत्व तो इनका है चालन, ठीक है। तो चालन की तो इनको आवश्यकता है भी और नहीं भी, क्योंकि कॉलोनाइज और अंदर की तरफ एक गुच्छे या कॉलोनी के रूप में पाई जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें इनके, तो ये चालन क्या काम आ रहा है? ये चालन एक्चुअली में क्या हो रहा है, जैसे एक डायग्रामेटिकली हम समझें तो जैसे कि कोई फिलामेंट है ये रहा, और ये फिलामेंट जो है वो आपको ओसिलेशन या ग्राइडिंग के रूप में दर्शा रहा है। तो जो ही ये फिलामेंट इधर की तरफ झुकता है तो इसकी ये वाली जो सेल्स हैं इनमें संकुचन होता है, या जैसे ये इधर की तरफ मूव करता है तो अब इसमें दो घटनाएं हो रही हैं, दूरस्थ कोशिकाओं में प्रसार और समीपस्थ कोशिकाओं में क्या होता है, संकुचन। इस संकुचन के फलस्वरूप इनकी कोशिका भित्ति में बनने वाला म्यूसिलेज या जो भी श्लेष्मीय जेल है वो संकुचन से बाहर की तरफ प्रेशराइज होता है, जिससे वो बाहर की तरफ त्यागा जाता है। तो ये काफ़ी कुछ काम है, इनको एडेशन में है, डेसिकेशन से बचाने के लिए है, रिप्रोडक्शन में सहायक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है। तो ये सारे के सारे काम तो एक्चुअली में म्यूसिलेज का जो स्त्रावण है जो एसी विद गति से होता है, तो ये दो काम ये कर रहा है, एक मूवमेंट भी दिखा देता है और दूसरा यहाँ पे जो श्लेष्मा है उसका बाहर की तरफ स्थानांतरण भी या स्थूलन भी हो जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। अब हमारा पॉइंट बनता है इसके अंदर पिगमेंट्स। ये मैं बाहर वो सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो हमारे बाहर के रूप में हमने सोचे, ठीक है। तो पिगमेंट्स की हम बात करें तो सिंपल कह देते हैं कि हाँ ये ऑटोट्रॉपिक हैं और इनके अंदर पिगमेंट पाया जा रहा है। अब कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है उसकी अगर अपन बात करें तो पिगमेंट के लिए हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए बेसिक, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो क्लोरोफिल बी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल बी भी हटा दीजिए, बी नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल ई, कुछ मात्रा में क्लोरोफिल सी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रोडोफाइटा में नहीं मिल रहा। वहीं हम बात करें तो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स की हम बात करें तो इसमें आ रहे हैं ल्यूटीन, ठीक है, फ्लेविसीन्स, और सबसे बड़ी बात मिक्सोफाइसी है, दीज आर मिक्सो क्या बोलते हैं, जैंथीन, मिक्सोजैंथीन एंड मिक्सोजैंथोफिल, मिक्सोजैंथीन एंड मिक्सोजैंथोफिल्स, ये इनके मुख्य पिगमेंट है। उसके अलावा जैसे फ्यूकोजैंथीन्स, फ्यूकोसिन्स, ये भी इसके सहायक के रूप में यहाँ पे काम में आ रहे हैं। लेकिन एक और जो मेन पिगमेंट है इसका, दीज आर फाइकोबिलीप्रोटीन्स, उसको अलग कलर से हम दिखा देते हैं, दीज आर सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। क्लियर है? ये पिगमेंट्स हो गए। अब अगर यहाँ पे बात करें क्या बोलते हैं रिजर्व फूड की,
रिजर्व फूड मटेरियल, तो रिजर्व फूड मटेरियल के लिए हम लिख सकते हैं दीज आर साइनोफाइसियन स्टार्च। या साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेंबर्स है जिसमें ग्लाइकोजन, ठीक है, और कुछ समुद्रीय खरपतवार के रूप में कुछ साइनोफाइस ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ पे एक तरीके से लिपिड्स के रूप में भी रिजर्व फूड, तो ऑयल ड्रॉप्स के रूप में भी यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाते हैं। लेकिन मेन पिगमेंट यहाँ पे एक तरीके से साइनिन एंड एरिथ्रिन है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं किसके द्वारा, क्लोरोफिल ए के द्वारा। तो मेन भोजन जो है वो स्टार्च। तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टार्च तो हम नहीं बात कर सकते, लेकिन कुछ एगुलेंशियल स्टार्च के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये पिगमेंट्स हो गए। अब हम आते हैं किसके ऊपर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास स्थान नहीं रहा, तो रिप्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे बेसिकली क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और रिप्रोडक्शन यहाँ पे वेजिटेटिव एसेक्सुअल टाइप से पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं पाया जाता। ऊपर वाली लाइन मिटा देते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट वाली। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इनमें वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव की हम बात करें तो हमको मिल जाएगा एक तरीके से सेल डिवीजन। ये सारी चीज़ें हमको लर्न करनी है, क्योंकि अब हम नॉस्टॉक और ऑस्लोटेरिया बात करेंगे तो जनरल कैरेक्टर्स में सारी चीज़ें हमारे उसके अंदर आ जाएंगी। तो सेल डिवीजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, और एक और स्पेशलाइजेशन लिख देते हैं हॉर्मोगोन्स। हॉर्मोगोन्स की उपस्थिति, ये कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के रूप में, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो जैसे एक एग्जांपल लें, वैसे तो बेसिकली पाया जा रहा है, लेकिन जैसे हम एग्जांपल ले लें किसका, ऑस्लोटेरिया का, तो ऑस्लोटेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जीवन काल में किसी प्रकार के स्पोर्स नहीं पाए जाते, तो हम यही लिखेंगे कि उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा। यहाँ अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो काइंड ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, और वो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स क्या क्या हैं, जैसे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एकाइनिट, एंडो स्पोर, एक्सो स्पोर, नैनोसाइट्स, ठीक है। उसके अलावा हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो भिन्न प्रकार के स्पोर्स हमको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि पूर्णतः एब्सेंट, नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कोशिकीय जीव है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई विशिष्ट ऑर्गन्स या गैमिट फॉर्मेशन जो है वो नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे अगर अपन इन पूरी चीज़ों की बात करें तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दे, जैसे कि एनासिस्ट, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा,
ठीक है। एनासेस्टिस स्पीसीज की हम बात करें तो इनके अंदर एक्चुअल में लैंगिक जनन तो नहीं पाया जाता, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। आनुवांशिक पुनर्योजन, आनुवांशिक पुनर्योजन इनमें देखने को मिलता है। और यही एक रोचक तथ्य है जो इन्हें थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया से जोड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी आनुवांशिक पुनर्योजन ही देखने को मिलता है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरफ हम चले तो हम कह सकते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जा रहा तो इस क्लास के सदस्यों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। ये कोई पीढ़ी एकांतरण नहीं दर्शाते, इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण अनुपस्थित, यह हम कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इनमें आनुवांशिक जो लैंगिक जनन जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिंपल लक्षणों के रूप में। तो 8, 9 और 10 लक्षण हुए। हम इसमें आराम से अगर 5 टॉपिक्स को और ज़्यादा एलिब्रेट करें तो हम 2-2, 3-3, क्योंकि जैसे 3 लक्षण तो इसी में काउंट हो गए, हमने एक में ही काउंट किया है। पीढ़ी एकांतरण एक पॉइंट के रूप में हो गया, इसमें हम ज़्यादा लिख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जर्नल कैरेक्टर्स के रूप में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास की हम बात करें तो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक अलग ही टॉपिक, जिसमें हम साइनोफाइसी के सदस्य की बात करेंगे, और वह है ऑसिलोटेरिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं ऑसिलोटेरिया। मिटा देते हैं इसको। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आगे का पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।